हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in और अप्पू की पाठशाला में भी आपका बहुत 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 स्वागत है। तो आई होप यू गाइज आर ऑल ग्रेट, सारे के सारे एकदम बढ़िया, एकदम मस्त मस्त। और जैसे आप जानते हैं दोस्तों, चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे हम लोग आपकी हिस्ट्री की बुक से, जो है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। इसके बहुत सारे टॉपिक्स पहले करा दिए गाइज, अगर नहीं देखे आप जाके आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो यार आज का जो टॉपिक है इट्स काइंड ऑफ अ डिबेटफुल टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है। तो चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज। गाइज किसी ना किसी टॉपिक के अंदर कहीं ना कहीं हम ये कास्ट सिस्टम के बारे में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ रहे होते हैं। इवन हमारी सिविक्स की जो किताब है ना, उसके अंदर भी आपको हर क्लास में आप जब जाओगे, हर क्लास में हमको दिख जाएगा कि कोई ना कोई जरूर बात कर रहा है, ये मत करो, ये भेदभाव मत करो, डिस्क्रिमिनेशन मत करो, कास्ट के और जेंडर के भाव में लोगों को बांटो मत। ये सब बातें हर जगह चलती आ रही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको इस कास्ट सिस्टम में लेना तो दूर, मतलब इनको गिना ही नहीं जाता था उस सिस्टम में। देखा जाए तो कास्ट सिस्टम, सबसे पहले आपको समझाना चाहूंगी कि वो क्या होता है। दोस्तों कास्ट सिस्टम ना उस बंदे को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, मतलब उस इंसान को जो गांव वगैरह में रहते हैं, जो मतलब विलेज वगैरह में रहते हैं, जाति वाति वहां पे अभी भी थोड़ा बहुत चलता है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल अभी बहुत ज्यादा चलता है, बट हाँ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट अभी भी रह गया है, बहुत लोगों के दिमाग में है, यू नो। सो कास्ट सिस्टम में गाइस क्या होता है, कास्ट सिस्टम में 4 तरीके के कास्ट होते हैं। ठीक है, इनको वर्ना भी बोला जाता है। ठीक है, इनको वर्ना भी बोला जाता है दोस्तों। और ये होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये 4 मेन होते हैं। उसके बाद जो नहीं आते हैं ना, इसके बाद आते हैं जिनको गिना भी नहीं जाता इन 4 वर्णों में, वो है अछूत, यानी कि अनटचेबल्स। ठीक है, तो ब्राह्मण, सबसे पहले तो ब्राह्मण के बारे में बताऊंगी। वेदों का ज्ञान रखते हैं, वेद पढ़ाते हैं, उनकी बात शायद कोई राजा भी नहीं टाल सकता है, संस्कृत का ज्ञान रखने वाले बड़े बड़े ब्राह्मण। उसके बाद आते हैं दोस्तों क्षत्रिय, यानी कि योद्धा, वॉरियर्स, जो रूल करते हैं, स्टेट्स पे रूल करते हैं, अपने अलग से किंगडम बनाते हैं, आप कह सकते हो एक तरह से कि किंगशिप, किंग वगैरह, ये सब क्षत्रियों की लाइन में आ जाते हैं। तीसरा है आपका वैश्य। उसके वैश्य के अंदर आपका आ जाता है लैंड ओनर, जमींदार, बड़े बड़े जमीनों के मालिक, जो किंग्स के नीचे काम करते हैं, लेकिन इतने भी नीचे नहीं, मतलब नोबल हैं, मतलब अच्छा खासा पैसा रहता है इन पे। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों शूद्र। शूद्र इन तीनों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को सर्व करते हैं, यानी कि इनके अंडर रहते हैं। ये 4 वर्ण होते हैं दोस्तों, और इनके बाद अनटचेबल्स की बारी आती है। अब दोस्तों देखते हैं कि क्या हमारे जो आदिवासी लोगों के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं, इस पूरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ये इस पूरे 4 वर्ण में कहाँ आ रहे हैं। ठीक है, हम इसी को इधर पढ़ने वाले, दैट्स द मेन मोटो। ठीक है, वह शुभारंभ कर लेते हैं सबसे पहले। एज नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रू, पीपल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड, स्मॉलर कास्ट और जातिज इमर्ज इन वर्ना, न्यू कास्ट अपीयर्ड अमॉन्ग्स्ट ब्राह्मणास। तो दोस्तों अब 4 वर्णों के अंदर ना कुछ और भी चीजें दिखने लग गई थी। 4 वर्ण तो वही थे, लेकिन 4 वर्णों के बाद कुछ लोग आने चाहिए, और वो लोग जाति में डाले गए, मतलब सब कास्ट। ये 4 बहुत ज्यादा मेन प्रोमिनेंट कास्ट है, और उसके बाद जो लोग घुसेंगे इसके अंदर वो होंगे सब कास्ट वाले लोग, यानी कि जाति में डल जाने वाले लोग। तो ब्राह्मणास ने एक और नया एक तरीका, एक सिस्टम चलाया, जिसके अंदर 4 कास्ट के बाद जो सबड्यूड कास्ट आएंगे, नीचे नीचे वाले सब कास्ट आएंगे, उनको जाति बोला जाएगा। दोस्तों जाति हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में सब कास्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे छोटे छोटे लोगों को, जैसे कारीगर हो गया, कारपेंटर हो गया, मैसन हो गया। दोस्तों मैसन कौन होते हैं? मैसन जो स्टोन नहीं होते, पत्थरों की चीजें बनाने वाले, पत्थरों से बहुत सारी चीजें बनती है, कलाकृतियां बनती है। आप कह सकते हो कि मेरा फीता खुल गया जूते का फीता खुल गया। मैं क्या चुभ रहा है भाई मुझे तब से, चलो वो सब छोड़ो। जो आपने देखा होगा पत्थर की मूर्ति कलाएं बनाते, पत्थर की तो यार बहुत सारी चीजें आजकल बनने लग गई हैं। तो मैसन वही होता है जो पत्थर के साथ अपना कारीगर नोश फरमाता है। आर्टिसंस हो गए, कारपेंटर हो गए, स्मिथ हो गए, गोल्ड स्मिथ, लोहे का काम करने वाले, सुनार का काम करने, ये सारे जो छोटे छोटे लोग थे ना जाति वगैरह में, इनको बांट दिया गया था। इनकी खुद की भी एक अलग अलग जाति थी, कारपेंटर की जाति अलग,
मूर्तिकार की जाति अलग, कारीगर की जाति अलग, तो इनको जातियों में बांट दिया गया था, इनको कास्ट सिस्टम में घुसने तक नहीं दिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या है, न्यू क्षत्रियज एंड राजपूत क्लैन बिकम पावरफुल इन 11th एंड 12th सेंचुरी। अब दोस्तों 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में राजपूत बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहे थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे दोस्तों बहुत ज्यादा जो पावरफुल ट्राइबल फैमिलीज होती हैं, पावरफुल लोग होते हैं जो जातीज में आ रहे थे, जो ट्राइबल माने जा रहे थे, बट येट दे आर पावरफुल। वो लोग अपने आप को राजपूत में परिवर्तित कर रहे थे, किसकी मदद से, ब्राह्मणों की मदद से। तो ब्राह्मण जितने भी थे ना, उनकी मदद से प्रथा वगैरह, रिचुअल वगैरह करके वो लोग खुद को ट्राइबल जाति वगैरह से वो लोग खुद को राजपूत, क्षत्रिय बना दे रहे थे, मतलब ब्राह्मण से जस्ट नीचे। लेकिन ये सबके लिए ये स्कीम भाई, ये स्कीम सबके लिए नहीं थी, ये सिर्फ उन लोगों के लिए स्कीम ओपन थी जिन लोगों के पास भाई बहुत सारा रोकड़ा है, बहुत सारा पैसा है, मतलब आप कह सकते हो पावरफुल फैमिली है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ब्राह्मणास क्यों किसी को ऐसे अरे गरे, कोई तो क्षत्रिय नहीं बना देंगे। ट्राइबल लोगों को क्षत्रिय बनाना है तो वो ट्राइबल लोग पावरफुल होंगे तभी बनाएंगे। तो भाई जाति सिस्टम में आपको याद रखना है दोस्तों, जाति जो सब कास्ट होती है उनमें कौन कौन शामिल थे। कारपेंटर्स, जो आप जानते हो कारपेंटर कौन होते हैं, लकड़ी वगैरह का, पेंट वगैरह का काम करते हैं, छोटा मोटा, इनको जाति में डाल दिया गया। लोहे का मिस्त्री वगैरह, वो उनको जाति में डाल दिया गया। ये फिर मेसन आ जाता है, फिर आपका राजमिस्त्री आ जाता है, बिल्डिंग वगैरह बनाने वाला, फिर कारीगर, आर्टिसंस आ जाते हैं। ये सब आपका जाति में डाल दिया गया, इन लोगों को कास्ट में घुसने तक नहीं दिया, सब जाति में इनको ही डाला गया। ऐसा नहीं है कि ट्राइबल लोगों ने सिर्फ और सिर्फ राजपूत ही होना चाहा, वो सिर्फ पावरफुल वाले ट्राइबल पीपल, ट्राइबल फैमिलीज खुद को राजपूत बना सकते थे, सारे ने नहीं बनाया। बहुत से ट्राइबल लोगों ने खुद को इन जातियों में ही डाल दिया, मतलब ठीक है हमें जाति दे दो, छोटी जातियां दे दो, कोई बात नहीं। तो दे बिलोंग टू डिफरेंट लीनियज। दोस्तों राजपूत भी अलग अलग वंशजों से आते हैं, उनका अलग अलग होता है वंशज। हूनास, चांडेलास, चालुक्यास, ये सब लीनियज है, ये सब वंशजों के नाम है। ठीक है, सो ये लोग काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे, राजपूताना और राजपूत, ये हर जगह ये डंका भाई पिट रहा था कि भाई राजपूत राजपूत राजपूत। तो बहुत सारे बड़े बड़े ट्राइबल फैमिलीज एंड बहुत सारे पावरफुल लोग जो पहले राजपूत नहीं थे, उनका कुछ और ही, वो ट्राइबल थे, वो वैश्य थे, शूद्र थे, तो वो लोग पावरफुल थे ना, जो सिर्फ वही राजपूत में खुद को तब्दील कर पा रहे थे विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मणास। ये आपको याद रखना है, ये स्कीम सबके लिए नहीं थी। इसके बाद दोस्तों many clans came to be regarded as राजपूत। बहुत से फिर लोगों ने खुद को राजपूत में परिवर्तित कर लिया। इस वक्त पे राजपूत बहुत चीजें चल रही थी 11वीं और 12वीं शताब्दी में। ये लोग, ये राजपूताना, जितने भी राजपूत किंग्स थे ना, ये लोग खुद के पावरफुल स्टेट्स चलाने लग गए। ये बहुत सारे लोगों पर वार भी करने लग गए, रिप्लेस करने लग गए छोटे छोटे किंगडम्स को, उनको अपने अंडर लेने लग गए। ऐसे ही करके लोग पावरफुल होते गए। एग्रीकल्चर एरिया, ये सबसे ज्यादा उसी पे प्रहार करते थे, मतलब उसी को अपने अंडर ज्यादा लेते थे, एग्रीकल्चरल एरियाज को। सीरियसली देखा जाए तो एग्रीकल्चरल एरियाज में सबसे ज्यादा पैसा होगा, क्योंकि खान पान का इतना सारा, खेती की जगह क्यों नहीं, उसको काट कूट के उसको आप बिल्डिंग बनाओ, जो बनाना है बना सकते हो, एग्रीकल्चर भी कर सकते हो। तो ये राजपूत से लोग यही कर रहे थे, काफी ज्यादा पावरफुल बनते जा रहे थे। ठीक है, बिलोंग टू डिफरेंट लीनियज, ये लोग डिफरेंट लीनियज के थे दोस्तों। आई रिपीट, इनके लीनियजेस के नाम याद रखना आप लोग, चालुक्यास, हूनास, चंडेलास। ठीक है, आप देख सकते हो कुछ ऐसी फोटोज लगाई है मैंने, ये सब आपको दिख ही रहे होंगे। राजपूत लोगों का यार स्टार्टिंग से ही ना हिस्ट्री काफी रिच रहा है, एंड मुगल्स के साथ तो काफी ज्यादा रिच रहा है। मतलब देखा जाए तो जैसे ही राजपूत ने मुगल से रिलेशन स्टार्ट करा था ना, सबने नहीं, कुछ ने, तो दे केम टू बी नोन एज अ बिट फेमस, वो लोग ज्यादा फेमस हो गए जब मुगल्स के साथ रिश्ता जोड़ा टाइप ऑफ। ठीक है, मतलब वही बात है दोस्तों, अच्छी गुड न्यूज ना बड़ी जल्दी नहीं फैलती, लेकिन जैसे किसी की बर्बादी की, किसी की गंदी बुरी न्यूज बड़ी जल्दी फैलती है। तो many tribes became part of caste system with support of brahmanas, only leading tribe could join the ruling class। ये भाई याद रखना दोस्तों, सारे के सारे सिर्फ कुछ ही लीडिंग ट्राइब, यानी कि कुछ ही पावरफुल ट्राइब की फैमिली कास्ट सिस्टम में एंटर कर सकती थी। उन 4 बड़े बड़े सुप्रीम कास्ट सिस्टम जो है ना, 4 वर्ण, उसके अंदर सिर्फ लीडिंग फैमिलीज ही घुस सकती थी, सबका उसमें नहीं था दाखिला। ठीक है, वो 4 जो वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, है ना, उसके अंदर घुसना
बहुत डिफिकल्ट होता था। ठीक है, अ लार्ज मेजॉरिटी जॉइंड लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटी, मेनी ट्राइब्स पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट अडॉप्टेड इस्लाम क्वाइट अर्ली। गाइस कुछ लोगों ने खुद को लोअर जातीज में ही घुसा लिया, मतलब बोल दिया कि कोई बात नहीं भाई हमें लोअर जाति में ही डाल दो, कम से कम एक सोसाइटी का हिस्सा तो बन के रहेंगे, जातीज में तो आएंगे, एकदम गुमनाम तो नहीं हो जाएंगे ना। तो कुछ लोगों ने भाई जाति सिस्टम अडॉप्ट कर लिया कि कोई बात नहीं हमें सब कास्ट बना दो, यानी जाति बना दो। और कुछ जैसे कि पंजाब और नॉर्थ वेस्ट साइड के, नॉर्थ वेस्ट आपका महाराष्ट्र गुजरात वगैरह पड़ जाता है, और पंजाब के जो बहुत सारे साइड थे, यहाँ से कुछ लोगों ने इस्लाम अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, इनकी अपनी चॉइस थी, इन्होंने इस्लाम अडॉप्ट कर लिया। और क्योंकि ये लोग जाति प्रथा, हिंदुइज्म, ऑर्थोडॉक्स, ये सब ये नहीं मानना चाह रहे थे, इसलिए इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। ठीक है, एंड बहुत से ऐसे एरियाज थे गाइस जहाँ पे ये सब नहीं माना जाता था। ये जो जाति प्रथा चली थी ना, नई हायरार्की, जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम, जाति सिस्टम, ये बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरा है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा था ये, तो ये लोग अपने धर्म वगैरह परिवर्तित कर रहे थे। पंजाब और नॉर्थ वेस्ट के लोगों ने धर्म परिवर्तित करा था दोस्तों। कुछ आप देख सकते हो, ये पॉलिटिकल मैप में देख लो, नॉर्थ वेस्ट क्या पड़ जाता है, जैसे राजस्थान, गुजरात, ये पूरा आपका नॉर्थ वेस्ट पड़ जाता है ना। एंड ये लोग हिंदू ऑर्थोडॉक्स, यानी ऑर्थोडॉक्स मतलब बहुत सारा रूल्स, रेगुलेशन, ट्रेडिशन, कास्ट सिस्टम, ये लोग ये सब नहीं मानना चाह रहे थे। सो दे कन्वर्टेड टू इस्लाम और अनदर रिलीजन जहाँ पे ये सब चीजें ना हो। ठीक है, सो गाइज कास्ट सिस्टम मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। एंड हायरार्की, यू नो, कास्ट सिस्टम में कौन कौन ऊपर रहता है, कौन नीचे रहता है। एंड ट्राइबल लोग कहाँ पे थे, लोअर जातीज में कौन कौन था, कौन कौन अपने आप को परिवर्तित करा सकता था राजपूत में, वो सारी की सारी चीजें मैंने इस टॉपिक में पढ़ा दी है। ठीक है, सो अ क्लोजर लुक द गोड्स, ये हम पढ़ेंगे दूसरे वाले टॉपिक में भाई। तब तक के लिए थोड़ा चिल मारिए, थोड़े मजे करिए, और दूसरी वीडियो में जल्दी से मिलना। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अच्छे से एक बार पढ़ लोगे, टेंशन क्या होती है, टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम में एकदम बढ़िया चकाचक मस्त का एग्जाम जाएगा। एग्जाम देख रहे हो क्या हो रहा है, जीप लपलपाई हो रही है, एग्जाम। ठीक है, तो यार गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर, एंड फिर से मिलते हैं, बाय।